बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सैयद तस्नीम दर्शी अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि पीटीआई में काफी लोगों ने अभी मनसेरा में केपीके में बहुत ज्यादा लोगों ने पार्टी को ज्वाइन करना शुरू कर दिया और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। उन्होंने बोला जी कि अदारे अपने काम करें, हमें अपने काम करने दें। बहुत ज्यादा तादाद में लोगों ने उधर शमूलियत हासिल की और ये सारा क्रेडिट शेर अफजल खान को जाता है, जिन्होंने कन्वेंशन का जिक्र किया और बाहर आकर ओवरसीज कम्युनिटी को भी बोला जी कि आपने एक मंथ पहले आ जाना है और इमरान खान के लिए हमने उधर स्पीकिंग करनी है। वेल डन शेर अफजल खान साहब, आपकी एफर्ट को हम सलाम पेश करते हैं। उसके अलावा आप देखेंगे मूल को पीएमएलएन को लोग छोड़ कर भाग जा रहे हैं। उनमें से मुफ्ता इस्माइल ने बोला जी कि मैंने कोई इलेक्शन नहीं लड़ना। उसके बाद शाहिद हकान बाशी ने बोला जी कि मैं भी आपके साथ बिल्कुल नहीं खड़ा, मुझे ये मारूसी सियासत नहीं चाहिए। चौधरी निसार भी यही बात कहकर चले गए थे। अब जो एस्टेब्लिशमेंट है वो देखिए इनको गोद में उठा करना एक बगल बच्चे की तरह आगे लेकर गए हैं। जैसे भी आज इस्लामाबाद तरीफ पर जाते हैं तो उधर देखें मौलाना फजलुर रहमान जो सदर पीडीएम बने हुए हैं और उन पहुंचे हुए थे। उन्होंने बोला कि नवाज शरीफ इधर आएगा तो मेरे साथ रब्ता करेगा या फिर मुझे फोन करेगा। कोई किसी किस्म की ना तो नवाज शरीफ ने कॉल की ना ही किसी किस्म का रब्ता हुआ, बल्कि आज जो उनको टारगेट दिया गया कि आप एमक्यूएम को मिलें, उसकी वजह है कि एस्टेब्लिशमेंट अदारे ने उन्होंने बता दिया इनको कि आप और मरियम नवाज पंजाब से सीट नहीं जीत सकते। तो आप ऐसा करें कि मुफ्ता इस्माइल ने तो ना कर दिया कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, तो आप मरियम नवाज को उधर से खड़ा करते हैं ताकि मरियम नवाज बिला मुकाबला जीत कर किसी तरीके से भी कौमी असम्बली तक पहुंच जाए। अब ये उधर उस तरफ जा रहे हैं, एमक्यूएम की तरफ, कि हम उधर जाकर मीटिंग करते हैं। जैसे जैसे डायरेक्शन दे रहे हैं अपना जनरल आसिम मुनीर साहब सारे उनको वो वैसे कर रहे हैं ताकि कामयाबी जो है जी उनके कदम चूमे। उसके बाद अपना गुलाम बलोचा भी मिलेंगे थे जाती उमरा, तो मियाँ साहब ने जनाब बोला जी के डोर ही नहीं खोला उनके लिए। उसके बाद एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक और अदारे का आदमी दो गए थे, उनसे फटाफट उन्होंने जल्दी मुलाकात कर ली कि हाँ जी बताएं जी हमें क्या डायरेक्शन है। तो उन्होंने बोला जी कि आप एमक्यूएम को मिल लें, उधर बात हो चुकी है। अब इनको समझ नहीं आ रही कि हमने ठीक है चौथी दफा वजीर आजम बनना है, तो जैसे जैसे भी ये हमें कहते जाएंगे हम वैसे करते जाएंगे। उधर बिलावल भुट्टो जरदारी भी बयान दे रहे हैं, आसिफ अली जरदारी भी जी कि हम इनको वजीर आजम नहीं बनने देंगे, और साथ साथ मुबारकबाद भी दे रहे हैं पाकिस्तान आमद की, और उनको जनाब कह रहे हैं कि ठीक है हम फिर भी इकट्ठे होकर चलते हैं। अगर हम दो हिस्सों में तकसीम हो गए तो फिर इमरान खान हमें फिर पहले की तरह मार गिराएगा। और ये भी एक बड़ी सोचने और समझने वाली बात है कि अब इन अदारों ने ये जो कसम उठा रखी है जी कि हमने नवाज शरीफ को चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर लाना है, क्योंकि ये वो दुल्हन है जो 3 दफा बस नहीं पाई और भाग चुकी है, और चौथी दफा दोबारा इसको बसाने की कोशिश की जा रही है। यानी ये दुल्हन की चौथी रात है बेसिकली। अब चौथी दफा बसाने में ये कितनी कामयाबी हासिल करते हैं, क्योंकि आप देखें कि पाकिस्तान की जो निगरान हुकूमत है वो बुरी तरह फेल हुए, काकड़ बुरी तरह फेल हुआ, खारजा पॉलिसी आपकी टोटल खत्म है। क्योंकि आपके अगर वजीर खारजा की फोन भी करते हैं तो कोई उनके साथ रब्ता भी करने को तैयार नहीं, और ना ही कोई दूसरे ममालिक के जितने भी खारजा वजीर खारजा हैं वो इनको कॉल करते हैं। उनके आपस में रब्ते जारी हैं। उसकी वजह कि फलस्तीन में जो जंग लगी है उस वजह से जितने भी वजीर खारजा वो डेली एक दूसरे को फोन भी करते हैं और जंग बंदी के लिए कोशिशां भी है। मगर एक पाकिस्तान को देखें कि इधर किसी किस्म की खारजा पॉलिसी, कोई वजीर खारजा ना इनको कोई कॉल आती है तो ना ही इनका कोई कॉल सुनती है, क्योंकि वो कहते हैं कि पाकिस्तानी अवाम में आपके साथ नहीं है, कौन ही आपके साथ नहीं खड़ी तो हम आपका साथ क्यों दें। तो ये सारी ये चीजें जो है ना आप देखें निगलेक्ट करती हैं इनकी जो हुकूमत है, जो निगरान वज़ीर आज़म की। जैसे कि काकड़ साहब ने भी बोला था जी कि निगरान हुकूमत होनी चाहिए, क्योंकि हमें जब को काम करना चाहते हैं तो लोग कहते हैं, वो कहते हैं जी आने वाली हुकूमत का इंतजार करें। तो फिर आने वाली हुकूमत के लिए जो ऑलरेडी वज़ीर आज़म बना होता है उसको चलाना चाहिए, ना कि निगरान हुकूमत को चलाकर उनका जो मर्तबा या मयार है उसको आप नीचा दिखाएं या उसको खराब करें। तो ये उनका ठीक मैसेज था कि अगर हमारे पास पावर ही नहीं है तो फिर हमें बनाने की कोई जरूरत भी नहीं है। तो अब मरियम नवाज देखें इलेक्शन नहीं जीत सकती, तो मरियम नवाज को पड़ी है कि मैं किस तरीके से मुफ्ता इस्माइल की सीट पर कब्जा कर लूं, मैं उधर से जीत जाऊं। तो उधर भी आप देखेंगे कि अगर पीटीआई का एक भी आदमी खड़ा होगा तो ये बुरी तरह उधर से भी हारेगी और उधर से भी भागेगी, और पंजाब से तो ये बिल्कुल सीटें ले नहीं सकते। अगर उन्हें सिलेक्शन की शफाफ इलेक्शन ना करवाए तो फिर भी आप देख सकते हैं कौन तो उनके साथ खड़ी नहीं है, अवाम उनके साथ खड़ी नहीं है। तो फिर ये कैसे जो है ना इलेक्शन
के बगैर सिलेक्शन करके प्राइम मिनिस्टर आते हैं। अगर आ भी जाते हैं तो फिर ये हुकूमत को कैसे चलाएंगे, क्योंकि जितना पैसा है वो टैक्स का पैसा वो तो आवाम का लग रहा है। अगर आपने सिलेक्शन ही करनी है तो फिर मैच फिक्स है, तो फिर इलेक्शन करवाने की जरूरत नहीं है। आप सीधे सीधे प्राइम मिनिस्टर आए और मुल्क को चलाकर लोगों को बताएंगे कि ये देखेंगे मैंने कंट्री को लेकर कैसे मैशत को ठीक लेकर ऊपर जा रहा हूँ। तो ये सारी चीजें जो है देखने वाली है। उधर जनरल रेल शरीफ के खिलाफ भी इन्होंने जो अभी आप देखेंगे जो वार कर रहे हैं मिलकर सारे, उसके ऊपर ये जो बलेमबाजियां लगा रहे हैं वो भी आप देख रहे हैं। जनरल रेल शरीफ भी देख रहा है कि पहले ये बाजुआ फिर जनरल फैज, अब ये मेरी तरफ भी शुरू हो गई है। तो जनरल आसम मुनीर ने भी इनको शटअप कॉल दिया है कि आप खामोश हो जाइए, जनरलों के खिलाफ बात न करें। हमने पहले भी आपको समझाया अगर आप बाज नहीं आएंगे तो फिर हमें मजबूरन खान साहब को बाहर निकालना पड़ेगा। अब खान साहब का भी किसी किस्म का कोई केस नहीं है, सब झूठे हैं। और वो भी अभी इस मोड़ पर आ गए हैं कि ठीक है हम खान साहब को भी इलेक्शन से पहले हम इनको बाहर निकालेंगे, उसके बाद फिर पीटीआई जो अपना घोड़ा भगाएगी भला किया उसमें। फिर अगर खान साहब एक दफा बाहर आ गए तो आपको पता है फिर पीटीआई भरपूर तरीके से जीतेगी और ये खुद ही सब चोर डाकू दोबारा भाग जाएंगे। ये भी बहुत बड़ी एक जनरल आसिम मुनीर साहब की चाल है बेसिकली। अब नवासी भी फंस चुका है, वो भी बाहर नहीं जा सकता। ऊपर से इमरान खान साहब बाहर आ गए, हकान अब्बासी साहब आ गए, मुफ्ता इस्माइल आ गए। ये भी एक बहुत बड़ा एकदम मजबूत ग्रुप बन रहा है। जो वक्त आएगा उसमें ये सारे मिलकर चलेंगे। जैसे आप देखें जैसे इलेक्शन करीब आते हैं तो इन्होंने देखें दोबारा पकड़ दकड़ शुरू कर दिया। जैसे फवाद चौधरी और असद कैसर को पकड़ा, उसके बाद असद कैसर ने बोला जी मैं तो पीटीआई के साथ हूँ। फवाद को अभी भी थोड़ा इधर उधर कपड़ा उसके मुंह पर डालकर उसको ऊपर नीचे कर रहे हैं कि आप तरीके इस्तेकाम का ऐलान करें, उसके साथ खड़े हो। तो इंशाअल्लाह ताला आपको